नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर US प्रसाद और अपने चैनल हिंदी हाईवे में आपका स्वागत करता हूं। आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो पूरी दुनिया लॉकडाउन से गुजर रही है। लोग अपने अपने घरों में कैद हैं क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि लगभग प्रत्येक 100 वर्ष में दुनिया में कोई न कोई ऐसी महामारी फैली है और बड़े परिवर्तन हुए हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भी कुछ ऐसे ही बड़े बदलाव के संकेत हमें मिल रहे हैं और जब कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म हो जाएगा तो दुनिया में अलग अलग स्तर पर बड़े बदलाव दिखाई देने लगेंगे। आइए जानते हैं कि कोरोना वायरस जब खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन जब समाप्त हो जाएगा, लोग घरों से बाहर निकल आएंगे तो क्या क्या बदल जाएगा। कोरोना वायरस के प्रकोप के खत्म होते ही जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो इसका सबसे बुरा असर पूरी दुनिया पर यह दिखेगा कि आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो गया है। दुनिया के लगभग सभी देश इस आर्थिक मंदी के शिकार होंगे। अगर हम चीन की बात करें तो जब पूरी दुनिया में विभिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ने लगेगी तो वे चीन की तरफ ही देखेंगे क्योंकि चीन से ही उन्हें आपूर्ति होगी। इसमें कमोबेश भारत भी शामिल है क्योंकि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तो चीन ने घुटने के बल ला दिया है। पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी से निकलने में समय लगेगा, लेकिन चीन को इसका लाभ तुरंत मिलेगा। इस आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा असर भारत में उन लोगों पर दिखेगा जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या फिर दिहाड़ी मजदूर हैं। अब रही बैंकों की बात, तो सरकार ने कोरोना के आर्थिक प्रभाव को देखते हुए भारत में बैंकिंग सेक्टर को जन उपयोगी सेवाओं में शामिल कर लिया है। लॉकडाउन के हटने के बाद बैंक के कर्मचारी या बैंक के अधिकारी 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर पाएंगे। कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद सबसे बड़ा बदलाव डिजिटल सर्विस और ई-कॉमर्स के क्षेत्र में आएगा। ये क्षेत्र सबसे अधिक मुनाफे में रहेंगे। कम लोगों के संपर्क में आने तथा भीड़ से बचने के लिए लोग कॉमर्स साइट्स जैसे बैंक, फूड डिलीवरी सर्विस और लॉजिस्टिक कंपनियों से ऑनलाइन लेन देन करना पसंद करेंगे। इसके अलावा जो इससे जटिलता पैदा होगी कि सोशल मीडिया पर आने वाले ट्रैफिक में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। जब अधिकांश लोग ऑनलाइन खरीदारी करेंगे तो इसका बुरा असर विज्ञापन कंपनियों तथा इससे जुड़े लोगों पर भी दिखाई पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा असर क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स, रिमोट वर्क सर्विस, वर्चुअल रियलिटी कंपनियों आदि पर दिखाई पड़ेगा। लॉकडाउन के समाप्त होते ही जॉब ऑटोमेशन और रिमोट वर्किंग का दौर शुरू होगा। कई काम अपने आप कंप्यूटर के द्वारा संचालित होंगे। फिजिकल वर्क की भागीदारी कम होगी। इसके अलावा रिमोट डोमेस्टिक से रिमोट ओवरसीज का दौर शुरू होगा। दूर से हो सकने वाले कामों के लिए विकासशील देशों में मौजूद कर्मचारियों की मदद ली जाएगी। कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म होने पर मेडिकल क्षेत्र में घर बैठे होने वाले कामों में इजाफा होगा। घर बैठे ही अधिकांश मेडिकल टेस्ट होंगे और इलाज भी किए जाएंगे। वैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मांग बढ़ेगी जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़े होंगे तथा हमारी शारीरिक गतिविधियों पर नज़र रखेंगे। टेलीमेडिसिन, रिसर्च, बायोटेक और हेल्थ केयर में फंडिंग बढ़ेगी। वाटर फिल्टर के साथ साथ एयर प्यूरीफायर की भी मांग बढ़ जाएगी। लोग बिना क्लिनिक गए घर बैठे अर्थात
डॉक्टरों से ऑनलाइन सलाह लेना पसंद करेंगे। कोरोना वायरस के प्रभाव के खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ा संकट हमारे सामने पैदा होगा और वह संकट होगा प्रवासी संकट। यानी लोग वहाँ काम करना पसंद करेंगे जो उनके घर से बहुत दूर ना हो, जहाँ बेहतर मेडिकल और रोजगार की सुविधा हो। इसका असर कल कारखाने के साथ साथ कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर पर भी दिखाई देगा। कोरोना वायरस की महामारी से निकलने के बाद आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। घुसपैठ पर व्यापक निगरानी रखी जाएगी। खास मुल्कों से आने वाले अधिकांश लोगों पर रोक लगाई जा सकती है तथा अपनी सीमा में प्रवेश करने देने के पहले उन्हें क्वारंटाइन किया जा सकता है। कोरोना वायरस मानवता के लिए एक बड़ा खतरा साबित हुआ है। मानवता और प्रकृति को बचाने के लिए प्रत्येक देश के नेता को दूर की सोच रखते हुए एजेंसियों की स्थापना करनी पड़ेगी। हो सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन पर बड़े राष्ट्रों की कड़ी नज़र हो। कोरोना से दुनिया का वर्क कल्चर बदलेगा, यानी काम करने का तरीका बदलेगा। अब लोग ऑफिस से काम करने की बजाय घर से काम करेंगे। इसे ही कहा गया है वर्क फ्रॉम होम। अगर देखें तो दुनिया के बदलाव की कहानी शुरू हो चुकी है। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 2025 तक वर्क फ्रॉम होम के प्लान पर काम कर रही है। ये कंपनियां अगले 5 साल तक कुछ इस तरह से प्लान करेंगी कि उसके सिर्फ 25% कर्मचारी ही दफ्तर में मौजूद रहेंगे। इस लॉकडाउन के समय में भी सभी आईटी को मिलाकर करीब 90% कर्मचारी घर से ही काम कर रहे हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर लॉबी नेस्कॉम का भी यही मानना है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जैसी महामारी ने दुनिया भर की आईटी कंपनियों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि भविष्य में वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट तैयार करना कितना ज़रूरी है। मैं अभी आपको उन बदलावों की बातें बता रहा था जो दुनिया में होने वाली है। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर में रहें, सुरक्षित रहें।